नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस लॉकडाउन की वजह से मध्य प्रदेश के किसी इलाके में फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने घर जाने के लिए ई पास के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आवेदन सबमिट हो जाने के बाद आप उसकी स्टेटस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इंदौर के इलाके के लिए ये कुछ ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है मैं 8-9 साल जो है इंदौर के एरिया में रह चुका हूँ, पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। तो वहां पे हजारों की तादाद में कई सारे मजदूर संघ जो है फंसे हुए होंगे, जो अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा जरूर लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको इसमें ई पास के लिए अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एक ई पास जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये मैंने अप्लाई किया था एक पर्सन के लिए, तो उनका ई पास जो है इश्यू भी हो चुका है, तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो कुछ इस तरह का दिखता है ये ई पास। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ रहती हैं, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर और आइडेंटिटी प्रूफ में क्या दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं और किस गाड़ी से जा रहे हैं, उस गाड़ी का नंबर दिया होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं घर जाने हेतु पास जारी किया गया। तो ये घर जाने के लिए ही इन्होंने अनुमति मांगा था, तो घर जाने हेतु पास जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर सिग्नेचर भी है। नोट में यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारियाँ दी गई हैं, जो आपको आपके घर तक इस पास के जरिए पहुँचने में सहायक होंगी। तो आप इसे भी जरूर पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों, आप बिना देरी के चलते हैं कि आपको ई पास के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है ई पास मध्य प्रदेश। यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर जो आ रहा है mapit.gov.in कोविड-19, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स में बताई गई है जानकारियाँ। तो सिंपली यहाँ पर पास जारी करने की प्रक्रिया भी बताई गई है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम कर देते हैं इसे क्लोज। उसके बाद आपको यहाँ पर ई पास ई पंजीयन हेतु देखिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं, अप्लाई ई पास और डाउनलोड ई पास। जब आप यहाँ अप्लाई ई पास के जरिए जाएंगे तो आप अप्लाई करेंगे, और जब आपकी पास जो है अप्रूव हो जाएगी, आप डाउनलोड ई पास पर जाकर इसकी स्टेटस भी देख सकते हैं। और अगर आपकी पास अप्रूव हो गई है तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर स्टेप्स बता दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद सीधा हम चलते हैं अप्लाई ई पास पर। मैं आपको इसका स्टेटस भी चेक करने के लिए बता दूंगा। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, और उसके बाद आपको कैप्चा कोड भी एंटर कर देना है, और सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी, उस ओटीपी को एंटर ओटीपी जगह में एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहां पर ई पास अप्लाई के लिए आ जाएंगे। यहां पर आपको कुछ स्टेप्स में अपनी जानकारियां देनी है। सबसे पहले अपनी यात्रा का विवरण, जर्नी डिटेल्स, उसके बाद पास का विवरण, पास डिटेल्स, उसके बाद आवेदक का विवरण, और उसके बाद पर्सन ट्रेवलिंग विद एप्लीकेंट, अगर आपके साथ और भी लोग हैं तो उनकी डिटेल्स, और व्हीकल डिटेल्स में आप जिस वाहन से जाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स, और आखिरी में अन्य दस्तावेज अगर कोई हो तो ये ऑप्शनल है, और सिंपली आपको सबमिट कर देना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम यात्रा विवरण, तो यहाँ पर आपको क्या क्या डालना है बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सोर्स टाइप में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर मध्य प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो पहला ऑप्शन, और अगर मध्य प्रदेश के एक जिले से अन्य प्रदेश में जाना है, किसी यानी कि अन्य स्टेट में जाना है तो दूसरा ऑप्शन, और किसी दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश में आना है तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके ऊपर लागू हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जिस जिले से आपको जाना है वो जिला आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों पास स्कोप में विजिट अदर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आपने ऊपर यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने का सिलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पर विजिट अदर डिस्ट्रिक्ट ही आएगा। उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है आपको वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों उस जिले में कौन से गांव जाना है उस गांव का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे स्टेप में। यहाँ पर है पास डिटेल्स, पास का विवरण। तो सिंपली आपको वन वे या तो फिर राउंड ट्रिप, वन वे मतलब आपको केवल जाना है, राउंड ट्रिप जाकर फिर आना है तो आप राउंड ट्रिप सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपको केवल जाना है तो वन वे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है, तो आप जिस भी डेट से जाना है आपको आप वो डेट सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसे अभी अप्रूव होने में भी आपको 1-2 दिन लग सकते हैं।
तो आप सिंपली जो है यहाँ पर जैसे कि जिस डेट को डालना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर 1 तारीख जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पास समाप्ति दिनांक, आपको यहाँ पर 5 दिन का समय मिलता है, तो आप आखिरी तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पास का उद्देश्य, तो वो जो है उद्देश्य आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं फूड इसेंशियल सर्विस और एक्टिविटीज, इसेंशियल सर्विस फॉर डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टर, पर्सनल इमरजेंसी डेथ केसेस के लिए, पर्सनल इमरजेंसी अदर केसेस के लिए, और अदर ट्रेवलर। तो जो भी आपके ऊपर लागू हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर पर्सनल इमरजेंसी अदर सिलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लिख दीजिए कि आप किस वजह से जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। यदि आप घर के लिए जा रहे हैं तो आप गो टू होम या फिर गो फॉर होम ऐसा कुछ लिख दीजिए। उसके बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने माता पिता भाई बहन जो भी हैं उनकी एक डॉक्यूमेंट आईडी अपलोड करनी है। तो सिंपली आपको चूज फाइल में जाना है और यहां से वो आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद सिंपली आपको अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है, जो यहां पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। ये जेपीजी या तो फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कहीं जाते वक्त रुकना भी है तो आप स्टॉपेज डिटेल्स के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं इस चेक बॉक्स में क्लिक करके। अब दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर है आवेदक का विवरण। तो सिंपली आपको सबसे पहले अपना फोटो अपलोड कर लेना है यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल अदर जो भी हो। उसके बाद ईमेल आईडी अपना एंटर कर देना है। ध्यान रखिए यहाँ पर अपना सही ईमेल आईडी एंटर कीजिए। फोटो आईडी प्रूफ में आप सिलेक्ट कर लीजिए आप क्या रखे हैं अपने पास, वोटर आईडी, पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपलोड आईडी प्रूफ में चूज फाइल पर क्लिक करके वो अपना वोटर आईडी जो आप सिलेक्ट करेंगे, वोटर आईडी, आधार, पैन, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर सिंपली अपलोड बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एड्रेस, अपना एड्रेस यहां पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पर्सन ट्रैवलिंग विथ एप्लीकेंट। अगर आपके साथ और जितने भी लोग जा रहे हैं तो उनके लिए आपको यहां पर चेक बॉक्स में क्लिक करके उनकी डिटेल्स भी डालनी है। तो सिंपली उनका नाम, एज, जेंडर, रिलेशनशिप विथ यू, यानी कि आपके साथ क्या रिलेशन है उनका, फोटो आईडी प्रूफ में सिलेक्ट कर लेना है और उनकी फोटो आईडी प्रूफ चूज फाइल में क्लिक करके अपलोड कर देना है। और अगर और ज़्यादा लोग हैं तो ऐड न्यू रो पर और ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डिटेल्स जोड़ सकते हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो ये वाला कॉलम आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों व्हीकल डिटेल्स में आप जिस वाहन से, क्योंकि अभी लॉकडाउन में यात्री वाहन, यात्री सेवा सब बंद हैं, तो आपको अपनी पर्सनल व्हीकल से ही जाना पड़ेगा। तो अपनी पर्सनल व्हीकल का यहाँ पर डिटेल डालना है। तो सिंपली यहाँ पर यस पर ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको व्हीकल टाइप में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार, जीप या तो फिर ट्रक, हैवी व्हीकल जो भी हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना गाड़ी का नंबर लाइक इस तरीके से डालना है, MP04AB1234, बिना स्पेस दिए आपको अपना गाड़ी का नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर है आखिरी स्टेप बच जाता है अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं और कोई सहायक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर चूज फाइल में जाकर उसे अपलोड कर दीजिए और अपलोड बटन पर क्लिक कर दीजिए। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट में उस डॉक्यूमेंट का नाम दर्ज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपलोड कर लेने के बाद सिंपली मैं यह घोषणा करता हूं, इसे आप चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिए और सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करते से ही आपका जो है यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी दी जाएगी। एक बार आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है और डाउनलोड ई पास पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर उसी मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है जिससे आप रजिस्ट्रेशन किए थे और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, उस OTP को एंटर OTP जगह पर एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी यहाँ पर स्टेटस बता दी जाएगी। तो देख सकते हैं आप ई पास हिस्टोरी विथ स्टेटस, आपकी बाकी जानकारियां दिखाई गई हैं और स्टेटस में यहां पर दिखा रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब आपका एप्लीकेशन अभी राज्य सरकार के पास पेंडिंग में है, जिसे अप्रूव कर देने के बाद आपको ई पास इश्यू कर दिया जाएगा, जिसे आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं।